नमस्कार। ज्ञान भी वरदान भी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। मूलांक की बात कर रहे थे। 1, 2, 3, 4 मूलांक हम कर चुके हैं, यानी बता चुके हैं कि आपके लिए 2022 किस तरीके की अचीवमेंट्स लेकर के आने वाला है और कहाँ आपको संभलने की ज़रूरत है ताकि आप उस अचीवमेंट को, उस डेवलपमेंट को हासिल कर सकें। अब हम बात करते हैं मूलांक 5 की, यानी 5 नंबर वाले जिनका मूलांक 5 बनता है वो होते हैं बुध के, यानी बुध बुद्धि, दिमाग। अब कितना तेज है अभी बताएंगे थोड़ी देर में, लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि मूलांक 5 की बात करते हैं। अगर 5 तारीख को आपका जन्म हुआ है, 14 को यानी 14 तारीख को आपका जन्म हुआ है और 23 को आपका जन्म हुआ है, तो आप बनते हैं मूलांक 5 वाले, यानी बुध के अंक वाले। अब बुध का अंक हो गया 5 मूलांक से, स्वामी बुध हो गए। अगर हम राशियों के हिसाब से चलते हैं तो सिंह राशि बन जाती है, यानी सूर्य की राशि होती है और सूर्य और बुध का बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, राजयोग बनाता है ये। 2022 की बात करते हैं तो 6 अंक बना, यानी 6 मीन्स शुक्र, बुध, सूर्य, शुक्र। यानी सूर्य अगर राशि को छोड़ भी देते हैं तो अंक के हिसाब से बुध और शुक्र। 6 और 5 यानी 5 आपका मूलांक, 6 अंक यानी 2022, टोटल बना 11 मीन्स 2 नंबर का अंक हो गया। चंद्रमा का अंक बहुत जल्दी फास्ट भागने वाला, जल्दी चाहिए सब कुछ। तो ये कॉम्बिनेशन की बात करते हैं हम, एक तरफ चंद्रमा, दूसरी तरफ आपका शुक्र और तीसरी तरफ आपका बुध। तो ये 3 प्लैनेट का प्रभाव 2022 में आपकी ज़िंदगी में रहने वाला है। बुध आपकी माइंड है, आपकी इनकम है, धन भी है, और बुध आपकी बुद्धि है, आपकी वाणी है, और शुक्र आपकी लग्जरीज है, फेम है, आपको बहुत जल्दी हैप्पीनेस देने वाला कारक है। और फिर हम तीसरे ग्रह की बात करते हैं, वो है चंद्रमा मूवमेंट है, क्या स्टक तो नहीं करेगा हमारी चीज़ों को, आगे ले जाएगा, खुलेगा रास्ते। चलिए 2022 कैसा रहने वाला है, इस तरफ नज़र दौड़ाने के हम प्रयास करते हैं। अब बात करते हैं कि हम अगर बुध के अंक की बात करते हैं तो मिथुन राशि और कन्या राशि होती है। अगर हम 5 की बात करते हैं तो सिंह राशि के स्वामी होते हैं। तो यानी कुल मिलाकर के सिंह और बुध का कॉम्बिनेशन जो होता है वो अच्छा होता है, सूर्य का बुध का कॉम्बिनेशन अच्छा होता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट आपकी ज़िंदगी में क्या डालेगा, किस तरीके से आपको लाभ देगा, क्या फ़ायदा देगा, ये ध्यान रखने की ज़्यादा ज़रूरत है। कोई भी फैसला बड़ा सोच समझ के लीजिए, क्योंकि बुद्धि के स्वामी अगर आपके एक्टिवेट हैं तो फैसला लेते हो तो ध्यान रखना पड़ेगा। मैनिपुलेट बड़ी जल्दी कर लेंगे, मैनिपुलेट कर के ही आप अपनी ज़िंदगी को सेटल कर लेंगे, यानी वाणी से जीत लेंगे आप सबको, बोल करके आप अपने मीठा बोल करके अपने सारे काम करवा सकते हैं ऐसे लोग। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा ही रखिए अपने स्वभाव को। कभी कभी ऐसा होता है ना, सूर्य और बुध टकराते हैं तो बुध आदित्य राजयोग, फिर मानते नहीं है किसी को, लेकिन यहाँ पे आपकी वाणी तो सही चलेगी, अपना दिमाग भी सही कंडीशन में रखिए ताकि दोनों का तालमेल होकर के ही आपको फ़ायदा मिले, आपको नुकसान ना मिले। फ्रेंड सर्कल, सबसे बड़ी बात है कि फ्रेंड सर्कल के मामले में सबसे आगे नंबर 1 पे रहते हैं। कोई दिक्कत हो जी सबसे पहले खड़े मिलेंगे, कोई परेशानी होगी दोस्तों को सबसे पहले खड़े मिलेंगे। लेकिन घर की तरफ भी ध्यान रखिए, सिर्फ दोस्ती की तरफ नहीं, अपने पारिवारिक लाइफ को भी आपने बैलेंस करके रखना है ताकि आपके हाथ से ना रिश्ते टूटे, ना छूटे, ना दोस्ती छूटे। तो दोनों का बैलेंस ही होता है जब अपनी ज़िंदगी को आप बहुत अच्छे तरीके से निभा सकते हैं, अच्छे तरीके से चला सकते हैं। सर्विस करना चाहते हैं कर लीजिए, बिजनेस करना चाहते हैं कर लीजिए। बिजनेस में खास करके आपको फ़ायदा मिलने वाला होता है। सर्विस में भी अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ हैं तो आपको काफ़ी लाभ हो सकता है, प्रमोशन हो सकते हैं, आपकी जितने भी परेशानियां हैं वो उसका निवारण मिल सकता है, इनकम बढ़ सकती है, आपको अच्छे अवार्ड रिवॉर्ड मिल सकते हैं। यानी कुल मिलाकर के आपके लिए सक्सेस का रास्ता खुलता हुआ नज़र आ रहा है। सेविंग कीजिएगा, पैसा इकट्ठा करना प्रयास शुरू कीजिए, करते हैं लेकिन उसे थोड़ा सा और बढ़ाने का भी प्रयास कीजिए। बट इसके साथ साथ आप ऐसा नहीं हो कि सारा इकट्ठा ही करते हैं,
ना परिवार का ध्यान रखें, ना अपना ध्यान रखें, और खुद रहें फटे हाल में, पैसा बहुत जमा कर लें। ऐसा नहीं कीजिएगा। बैलेंस तरीके से अगर आप, क्योंकि अगर आप पैसा जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं, अगर आप खर्च करना चाहें तो खर्च, तो दोनों का बैलेंस बनाना। खुद फटे हाल में रहने की ज़रूरत नहीं है कि सारे बैंक भर दें आप, सारे आप अपने घर के अंदर बहुत अलमीराज भर दें। आप वहाँ भी रखिए, आप जमा पूंजी भी अपनी अख्तियार कीजिए, लेकिन साथ के साथ अपनी ज़िंदगी के अंदर एक बैलेंस भी ध्यान रखिएगा, ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत ना आए। बहुत ज़्यादा इनके सपने होते हैं, बड़ा घर, लेविश घर, सजा हुआ घर, एंट्री से सज जाना चाहिए, लेकिन पैसे अंदर छुपा करके रख देते हैं। तो कैसे बनेगा लग्जरीज वाला घर? तो इसीलिए हमने कहा कि आपको बैलेंस करके चलना है। अगर आपने शौक भी पूरे करने हैं तो पैसा तो खर्च करना पड़ेगा, जोड़ना भी है कि आगे जा कर के काम आएगा। तो दोनों चीज़ों को अगर आप बैलेंस करके चलेंगे तो आपकी ज़िंदगी सुखनुमा होगी, आपकी ज़िंदगी कष्टों से भरी नहीं बल्कि खुशियों से भरी हुई होगी। प्रेम के मामले में आप नॉर्मल रहेंगे, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, दूसरों को रिस्पेक्ट दीजिए, आपको रिस्पेक्ट डेफिनेटली मिलेगी। और ऐसा जब किए करते हैं, लेकिन कभी कभी आउट ऑफ ट्रैक हो जाते हैं, तो आउट ऑफ ट्रैक नहीं होना, ध्यान रखना, बैलेंस करके ही आपने अपने रिश्तों को निभाना, ताकि इज्जत आप दूसरों को दें और आपको भी इज्जत मिल सके। अब आती है बात कि आपको उपाय क्या करना चाहिए, ऐसे लोगों को क्या उपाय करना चाहिए कि आपका 2022 का साल है ये बहुत अच्छा रहे। काले कपड़ों का प्रयोग आप कम कीजिएगा 2022 में, और ख़ास करके बुधवार के दिन आप काले कपड़े बिल्कुल मत पहनिएगा। ये ध्यान रखिएगा, यही आपके लिए उपाय है और यही आपके लिए सक्सेस की पहली सीढ़ी है। तो 2022 को अपने खुशनुमा बनाइए और अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियों को न्योता दीजिए। मेरी इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक ज़रूर पहुँचाइएगा। मेरी अगली वीडियो का करें इंतज़ार, तब तक के लिए नमस्कार।